हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की 26 अगस्त को कि इसमें क्या मूवमेंट हुई है। निफ्टी 50 में 24,712 ऑलमोस्ट 1% के डाउन बंद हुआ है, 255 पॉइंट। एंड सेंसेक्स की बात करें तो 80,786 842 पॉइंट, ये भी 1.04% के अराउंड डाउन हुआ है। तो डाउन होने का रीज़न आप सबको पता ही है कि ट्रम्प टैरिफ, जो कि अभी 25% अराउंड 27 अगस्त को उन्होंने जो लास्ट डेडलाइन दी हुई थी जिसपे एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया पर। बट कहने वाली बात तो ये है कि उन्होंने एक दिन पहले ही इसको साइन कर दिया है। तो जो बिल होगा वो हमारे यहाँ पे कल, अगर मॉर्निंग का टाइम अगर आप देखेंगे तो 9:30 से 12:30 के अराउंड पे ये हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टैरिफ लगेगा उससे क्या होगा कि इंडिया की जो भी सामान है, जो भी अमेरिका जाता है, वो 50% के अराउंड महंगा हो जाएगा। मीन्स अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ वहाँ पे भेजते हो तो वो ऑटोमेटिकली 150 रुपीज़ की हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ की कंपनीज में जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वो कर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इंडिया की जो डेयरी सेगमेंट प्रोडक्ट है या फार्मा है, एग्रीकल्चर है, वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो उन पे उसको वो इंडिया कम कर दे। बट होगा क्या कि भाई देखो, जो भी ये हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी ये टैरिफ लग रहे हैं तो उसमें देखो मेन बेसिक नुकसान तो उन लोगों का भी है। यूएस में जो चीज़ें उधर की पीपल जो खरीदते थे 100 रुपये की, आज उनको इंडिया की अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो 150 रुपये की खरीदनी पड़ेगी। अब आज का अगर हम देखें तो जिन्होंने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो बेसिकली आज इतना ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो रेड हो गया है कि सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर में अगर आपने पोजीशन बना रखी होगी तो शायद आपका जो पोर्टफोलियो थोड़ा अलग रंग में दिखाई देगा, अदरवाइज हर सेक्टर नीचे गिरा हुआ था। अब बात करेंगे आइडिया की। आइडिया आज पूरे दिन में अगर देखें तो 10% से ज़्यादा नीचे हुआ था। और इसमें जब भी कोई अपसाइड या डाउन साइड आता है तो उसका बेसिक रीज़न होता है एजीआर ड्यूज। या तो गवर्नमेंट उस पर कोई रिलीफ दे देती है तो शेयर चल पड़ता है, और गवर्नमेंट ने अगर डिने कर दिया तो उसके बाद ये गिर जाता है। तो अब जो है, आइडिया ने पीछे अपनी न्यूज़ जो दी थी उसमें उसने साफ लिखा था कि हम लोग इंसॉल्वेंसी में चले जाएंगे अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी। बट आज अगर न्यूज़ देखें तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट के लिए मना कर दिया है, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट 49% स्टेक ले चुकी है आइडिया में। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% ही रह गया। अगर 2% भी स्टेक ले लेती है तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो आइडिया के लिए बड़ी मुसीबत हो चुकी है इस टाइम अपनी इन प्रॉब्लम से निकलने के। तीसरी न्यूज़ की तरफ जाएं तो तीसरी न्यूज़ बेसिकली एलएनटी से है। एलएनटी जो है अभी डिफेंस और डाटा सेंटर में फॉर्मेशन करने जा रहा है इंडिया में। और इंडिया में ही पूरा सेटअप उसका लगाएगा एलएनटी। बेसिकली वो एक न्यू वेंचर में अपना स्टार्ट कर रहा है। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे हम तो ओला। ओला इलेक्ट्रिक जो है उसका बेसिकली 7% अप था। उसका एक पीएलआई था जो कि जनरेशन 2 और 3 स्कूटर था, जिसका अप्रूवल उसे मिल चुका है। तो आज इस शेयर में हमने 7% अप की मूवमेंट देखी है। अगर यही डिनाई हो जाता तो आज ये फिर दोबारा नीचे चला जाता, बट आज ये 7% के अराउंड अब बंद हुआ है। फिफ्थ न्यूज़ की बात करें तो वारी एनर्जी से रिलेटेड है। आज स्टॉक 5% अप बंद हुआ था। और लास्ट वीक की बात है कि यूएस से की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने वारी में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाने की अपील की थी अपनी गवर्नमेंट से, बिकॉज उनका जो मटेरियल है और जो उनकी वहाँ पे सेल हो रही है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जितना सस्ता वारी जो अपना मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करता है उसके बिहाफ पे उनका मटेरियल काफ़ी कॉस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।